हेलो, तुम्हारा सबका नज़र मेरी दीदी के आटे पे काहे है? काहे कमेंट करते हो मेरी दीदी को कि तुम्हारा आटा तो तुमने वहाँ परेतिन के पास भिजवा दिया, परेतिन उठा के रख भी रही है। तो अगर तुमको जाना रेंटेड हाउस में है, वही होम स्टे का प्रचार प्रसार करने। रेंटेड? अरे 10 रुपया खर्च करने में सोचती है रेंटेड। हाँ, नहीं तो होम स्टे का जो प्रचार प्रसार करने जाएगी, कभी एक होम स्टे में कभी दूसरे होम स्टे में, है ना, तो फिर कहेंगे यहाँ पे ये था, वहाँ पे वो था, अब हमें वहाँ जाना पड़ेगा, अब आगे जाना पड़ेगा। जैसे कि हर बार ठंड में जाती है सोलन शिमला, और जब कभी भी ये सोलन शिमला जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ इनका लड़ाई झगड़ा भी होता है। तो क्या फिर से एक बार इतिहास दोहराएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तुम लोग बार बार ये कह कह के आटा वहाँ काहे भिजवाई, आटा वहाँ काहे भिजवाई, काहे जी हमारी दीदी का वो घर ना हुए हैं? और दीदी हमारा कह रही थी कि न जाने का है, ना चाहते हुए भी हमारे मुँह से निकल जाता है। कहाँ निकल जाता है? हमारी दीदी के मुँह से निकल जाता है कि भाई वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है, घर जाना है, घर जाना है। आज दीदी ने बोला है, मैं काहे बोल देती हूँ घर जाना है, घर जाना है। घर तो जाना नहीं है, हमें तो कहीं और जाना है। तो घर जाना हम फालतू में बोल देते हैं, ऐसा बोलना नहीं ना चाहिए। और हाँ, जो तुम लोग कह रहे हो आटा काहे भिजवाया, तो देखो अब वहाँ एड्रेस पे हमें क्या पता कि दिन में आता कि रात में आता, कैसे आता, धीरे धीरे आता, बैलगाड़ी से आता, एयरलाइन से आता, वहाँ कौन रिसीव करता है ना। इसलिए हमारी दीदी ने घर पे आटा मंगाया है, और साफ शब्दों में ये भी बोल दिया है कि देखो हम जाए तो रहे हैं रेंटेड वाले हाउस में, तो क्या वो लोग हमसे मिलने नहीं आएंगे? देखो दोस्तों, कोई मिलने आवे या ना आवे, लेकिन मम्मी जी का मिलने आना बेहद ज़रूरी है। अदरवाइज जो जवार का आटा आया है, जवार का रोटी कौन बनाएगा? मम्मी जी। अब दीदी यहाँ बना लेती है मुश्किलात के साथ साथ, वहाँ तो मम्मी जी चाहिए ही चाहिए, है ना। तब मम्मी जी नहीं बनाएंगी तो कौन बनाएगा? इसलिए आप अगर ऐसा सोचते हैं तो सोचते रहिए, पर हमारा दीदी जो मन होगा वो करेगा। परेतिन आएगी, सीड आएगा, है ना, और मम्मी जी आएंगी। बग्गा बग्गी का देखिए कंफर्म नहीं, क्योंकि बग्गा बग्गी अपने हिसाब का घूम चुके हैं। तो ये हो सकता है दोस्तों कि अब कौन आए, अब और जो आते हैं वो लोग चोरी चोरी चुपके चुपके, जैसे नोना जीजा तो रहेंगे ही रहेंगे, कुछ और लोग भी आ सकते हैं जिसको दीदी ना दिखाना चाहे, है ना। हो सकता है डील वूल हमारी दीदी के घर की वहीं से हो, क्योंकि भैया अभी बिकाना ही है, और का बेचना ना दीदी का देखिए मेन उद्देश्य है जिसके लिए वो आ रही है। और दूसरा उद्देश्य नोना जीजा की जॉब अगर रोपड़ में लग जाती है तो फिर बल्ले बल्ले सावा सावा नैना जिज्जा का घर इधर पड़ोस में, और जब देखो तो अपने फार्म हाउस पे आवा आवा। अब घर बढ़ी बनेगा हिमाचल वाले घर के पीछे, या फिर कोई और लोकेशन देखी जाएगी, या फिर जो बग्गा उस दिन होम स्टे वाला घर दिखा रहे थे, नाच पिटे भूल गए होम स्टे उस दिन तो 4 दिन करे रहे थे। अब उसके घर के बारे में बातें ही नहीं हो रही है, काहे भाई? काहे नहीं बात हो रही है? बात होनी चाहिए, हैं? लोगों को गुमराह करके उस टॉपिक को भुला दिए। इतना लोगों से पूछ रहे थे, रिपेयर करा दूं, ये करा दूं, वो करा दूं, अब भूले गए तुम। रिपेयर कराओ ना कराओ, होम स्टे बनाओ ना बनाओ, फिर लोगों को गुमराह काहे करते हो एक दिन का कंटेंट के लिए? ये हमारा पुराना घर है, हमारी यादें यहाँ से ये हैं, हमारी बातें वहाँ से वो हैं। यहाँ पे मम्मी जी का वो संदूक भी उठाना है, सामान सड़ रहा है, ईटा खोद के ले जाएं, सामने वाले घर में बना लें। बहुत सारी बातें इन्होंने बोली हुई थी। ऐसी हमारी दीदी हैं, हरकतें उनकी ऐसी ही हैं। तो भैया हम तो कहेंगे कि बहुत जल्द हमारे नोना जिज्जा और दीदी वहाँ पे मालिकाना हक दिखाने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये भी है दोस्तों कि देखिए परेतिन जी तो वहाँ पे रह ही रही, परेतिन जी का आने वाला वो जो है ना कि कब का हियरिंग में होगा, बहुत जल्दी जनवरी भी आने वाली, 4 तारीख भी आने वाली। तो वैसे हमने सुना है कि दोस्तों वो जो गाली गलौज वाले गंदे अड्डी वाली औरतें धमका रही हैं अंकुश को कि तुम अगर वीडियो लेके आएंगे तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तुम्हारी यूँ दिखाई देंगे, तुम्हारा वो पोलम पट्टी खोल देंगे। काहे भैया काहे? अगर उनके साथ कुछ चीज़ें हुई हैं तो काहे न बोलेंगे, हैं? अतुल जी का जो केस हुआ है ना दोस्तों, जो ये डिबेट चल रही है आजकल हर चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कभी किसी के साथ ऐसी सिचुएशन ना आने से पहले अगर कोई इतनी मीडिया साथ दे दे, इतना कानून साथ दे दे, इतनी जनता उस चीज़ को लेकर केयर दिखाए, तो शायद इतनी बड़ी घटना का
मतलब अंजाम ये ना होता, ये घटना ही ना होती अगर किसी को न्याय मिल जाता। कोई दिमाग से हल्का इंसान नहीं था, पढ़ा लिखा एजुकेटेड अच्छी जॉब प्रोफाइल पे था, इंजीनियर इंसान था। तो समय रहते कभी कानून इतना ज़्यादा। और ये जो न्यूज़ चैनल, इनको तो खैर टीआरपी चाहिए होती है ना, जैसे यूट्यूबर को डॉलर, वैसे न्यूज़ चैनल को टीआरपी। हमारा चैनल है नंबर 1, सबसे पहले खबर यहीं पे फैलेगा, सबसे पहले रायता यहीं पे फैलेगा। कुछ केसेस होते हैं जिस टाइम जो चीज़ होती है उसके घर परिवार रिश्तेदार हर जगह जा जा के इंटरव्यू करते हैं, और जैसे कुछ नया मिलता है मैटर, ये घाव की तरफ उधर लपेट लेते हैं, फिर उधर चल देते हैं, फिर पुराने वाले टॉपिक को भूल जाते हैं। ऐसे हैं ये सो कॉल्ड न्यूज़ चैनल। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भैया इनके न्यूज़ चैनल वाले ये बस अपना मौका देखते हैं। अभी अतुल के मैटर को कल कहो भूल जाए, कोई नया टीआरपी वाला मिल जाए, फिर देखो ये वहाँ पहुँच गए। बस टीआरपी का खेल है, हम न्याय दिलाएंगे, हम सच को सामने लाएंगे। वो आपको याद है ना सुशांत सिंह राजपूत के केस में, एक थे भाई चिल्लाए इतना ज़्यादा, वो एकदम पगलाए जाते थे, इतना चिल्लाते थे, है ना गोस्वामी साहब, कि मतलब ऐसा लगता था खोपड़िया उठाए लेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये तो डटे रहेंगे। बस नया कुछ आया भूल गए, कैसा न्याय, ऐसे न जाने कितने आकांक्षा, एक आकांक्षा नाम था या कुछ और नाम था, भोजपुरी जो समर सिंह जी अभी भी हैं सलाखों के पीछे, विष्णु राज अभी भी हैं सलाखों के पीछे। तो एट ए टाइम ये लोग केस भी खूब सारे हाईलाइट करे मीडिया वाले, इनको जब तक टीआरपी मिलती है उस मैटर को भून लेते हैं, और जैसे लगता है यार अब इसमें कुछ बचा नहीं, हमने सब निचोड़ लिया है, दादा के परदादा, आज सनसनीखेज खुलासा होगा, देखिए वही होटल जहाँ उस रात को आकांक्षा रुकी थी। तो ये सारी चीज़ें आप सबको पता है कि मीडिया के लिए गेम से ज़्यादा कुछ नहीं, न्याय वाय वो क्या होता है अगर फैमिली लगी रही मिल गया तो ठीक है। इतने इतने बड़े केस हुए, डॉक्टर कोलकाता डॉक्टर, जनता कितना अवेयर हो रही थी, जनता कितना आक्रोशित हो रही थी, मीडिया हर जगह पे, वो जो संजय करके नाम था ना उस बंदे का, हर जगह पे फैली पड़ी हुई थी, रिश्तेदार उसकी माँ से घर में भी घुस घुस के इंटरव्यू ले रहे थे, जहाँ पे उनकी माँ बोल रही थी हमारा बेटा तो भोला भाला, वो ऐसा कृत्य कर नहीं सकता। हालांकि उस केस में भी बाद में पता चला बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। क्या अभी कुछ तुरंत इंस्टेंट न्याय मिल गया? आज तक केस चल रहा है। बहुत सारे निर्भया कांड में कितना लेट मिला था न्याय, याद है आपको, कितने सालों बाद। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारे देश की जो न्याय प्रणाली है इसमें ना थोड़ा तेज़ी लाने की ज़रूरत है। जब स्पष्ट हो जाए ना तो दोषियों को दोष ज़रूर मिलना चाहिए और इंस्टेंट रूप में मिलना चाहिए। प्लस जितनी भी धाराएं हैं, मजबूत धाराएं, कठोर धाराएं, तो ना अगर इनका कोई दुरुपयोग करता है, झूठ में यूज़ करता है किसी को सिर्फ परेशान करने के लिए, तो भैया जब खुलासा हो कि ये झूठा इन्होंने जो है केस कराया था, तो इसमें कठोर दंड होना, चाहे आर्थिक दंड हो, चाहे वो किसी प्रकार से जेल वेल में बंद करने का होना ज़रूर चाहिए। और उसका किसी भी तरीके से ना बेल वोल भी नहीं होना चाहिए, नॉन अवेलेबल होना चाहिए। तो कम से कम झूठ फरेब करने वाले, मक्कारी करने वाले लोग कुछ तो सोचेंगे उन धाराओं का दुरुपयोग करने से पहले। बाकी आप लोग समझदार हैं। तो हमारी दीदी का जो कन्फ्यूजन कल था वो यही था, है ना। अब भक्त लोग इसीलिए लगे पड़े हैं कि भाई हमारी दीदी के ऊपर बात ना आ जाए, क्योंकि हमारी दीदी भी वही कांड कर रही है। तो भाई पायलन से डांटा जा रहा है, अगर तुम आएगे तो हम तुम्हारी यू पोलम पट्टी खोल देंगे, तुम्हारी वो पोलम पट्टी खोल देंगे। क्या है भाई, तुमने उसको मुंह बंद कराने का ठेका लिया है। लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, वहाँ पर वो भी अभिव्यक्ति कर सकता है जो फील करता है, ठीक है। आप किसी का मुंह नहीं बंद करा सकती। गंदे अड्डे की औरतें बस मुंह बंद करिए। गंदा अड्डा मतलब जहाँ पे सिर्फ गंद सोची जाती है, सिर्फ गंद बोली जाती है, इसलिए गंदा अड्डा नाम है, ठीक है। खैर बड़ी दीदी की तो समस्या बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी समस्या तो यूक्रेन में भी ना हुई होगी। वॉर के दौरान अभी भी सुना है कि वॉर चल ही रहा, बंद नहीं हुआ है। इनका जो पुरानी और नई वाला सिलसिला है, पहले तो आ ही नहीं पाई, पुरानी वाली लगातार बोलती रहीं 2-3 दिन तक, अब दूसर की रख लीजिए, दूसर की रख लीजिए, हम नहीं आ पाएंगे। और जब हमारी दीदी ने दूसर की रख ली है तब इनकी समस्या भारी हो गई है कि भाई वो भी आ गई हैं, अब नई वाली रोने लग गई। वैसे हमारी दीदी ने परमानेंट अभी नहीं रखा है, क्या अब जा रही है छुट्टी पे, तो क्या 20-25 दिन का पैसा दिए,
अब परमानेंट रख लेंगे तो अभी तो छुट्टी पे चले जाएंगे, कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि दीदी कहती हम देते हैं, हम चाहे जितनी छुट्टियों पे जाएं हम कभी पैसा नहीं काटते क्योंकि हम जाते हैं। इसमें बेचारे गरीब का क्या दोष। हाय दीदी कितनी अच्छी हो, तो रख लो ना अभी से परमानेंट, फिर तब काहे आके रखोगे, कम से कम पैसा मिल जाएगा। गरीब का दोष। इतनी ठंड में इस समय टेम्परेचर का हो रखा है। आज हमारे यहाँ पे जो मिनिमम यहाँ पे टेम्परेचर था वो 5 था या 6 था रात में, अभी 11 है दिन में। तो ऐसा बुरा हाल है चल रहा है एकदम। देखो जुबान तक लड़खड़ाई जा रही, बोला तक नहीं जा रहा है। क्यों एलेक्सा, एलेक्सा अभी टेम्परेचर क्या है लखनऊ में? इस समय लखनऊ भारत में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस है। समझ रहे हैं, अभी भी 9, मुझे तो लग रहा था 11-12 होगा। अभी चूंकि रूम में है और मैंने काफ़ी मोटे मोटे कपड़े वस्त्र पहन रखे हैं। इसी प्रकार से आप भी पहनिए। तो दीदी जी मैं तो यही कहना चाहूँगी कि फिर आपको गरीब का सोच लेना चाहिए। रोने लगी तो आप कंफ्यूज हो गई। भाई कितना धर्म संकट में हमारी दीदी पड़ गई है कि क्या करे जी। हम तो कह रहे दोनों को रख लीजिए, आपके रोकड़े कमी नहीं है। वैसे आजकल डॉलर कम बन रहे हैं, सोचो यार 500 के अंदर आ गए हैं ये लोग। तो समस्या तो विकट है, लेकिन पुराना जब हजारों कई हजारों में डॉलर बन रहे थे तब का जमा पूंजी होगी ना। और वैसे भी आप सबको पता है दोस्तों, हमारे नोना जीजा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो भैया बढ़िया अच्छा रिटर्न हुआ होगा, कितना बढ़िया बढ़िया पैसा बनाए होंगे। और न जाने नोना जीजा कहाँ कहाँ पैसा लगाते हैं। खैर चलिए, ये तो वक्त ही बताएगा। ये वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलते हैं नई का अपडेट के साथ। देखते हैं आज का नौटंकी ड्रामा होगा का छुटकन्नी फिर से आएंगी या फिर बग्गी की आंखों में कहीं मच्छर न पड़ जाए। हमको बस इसी का चिंता रहता है जब कभी भी ये नाच पीटी बड़कन्नी जी इधर आने वाली होती है। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या होगा।